नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज के जो वीडियो इसमें हम करेंगे अपन संस्कृत में प्रैक्टिस सेट नंबर 7 को। और अगर आपने हमारे इससे पहले वाले जो 6 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे तो उसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप तक की जितनी भी वीडियो चाहिए आप देख सकते हैं। तो सभी क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण हैं क्योंकि पहले भी जाए एग्जाम में पूछे गए हैं। और आप हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पर भी जब महत्वपूर्ण न्यूज़ देते रहते हैं। उसका जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। तो हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि मेघदूते यक्ष है वस्तिक उत्तर वर्तते, या मेघदूत जो है इसमें ये यक्ष कहाँ पर निवास करते हैं। तो ये करते हैं रामगिरी पर्वत पर। और ये जो मेघदूत जो आई है ये है महर्षि कालिदास के द्वारा रचित खंड काव्य, या आप गीति काव्य इसे कह सकते हैं। तो 2 खंडों में बटा हुआ है, पूर्व और उत्तर में 115 टोटल इसमें श्लोक हैं। मंदाक्रांता जो छंद का इसमें प्रयोग किया गया है, मंदाक्रांता जलती सड़गंबर भोनातुताद गुरुचेत। और 17 जो है इसमें वर्ण होते हैं। तो और इसका जो उपजीव्य ग्रंथ है ये रामायण है। मेघ को दूत के रूप में इसमें वर्णन हुआ है, तो इस कारण से मेघदूत इसका नाम यहाँ पर रखा गया है। ये जो यक्ष जो है यहाँ पर अपनी प्रीतमा के पास मेघ को दूत के रूप में बनाकर भेजते हैं। जब धन के स्वामी कुबेर के द्वारा उनको श्राप दे दिया जाता है तो उसके बाद ये रामगिरी जो पर्वत है वहाँ पर जाकर रहने लग जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हितम मनोहारी चाहे दुर्लभम वचय। ये जो हितकारी अर्थात दूसरों के लिए जो भला चाहने वाले जो वचन होते हैं इस प्रकार के, तो ये वचन दुर्लभ होते हैं। ऐसा जो है कोई ही व्यक्ति होता है जो दूसरे की भलाई के बारे में सोचता हो। तो कस्य ये उक्ति है, यहाँ पर जो उक्ति है ये इनमें से किन की है। तो ये जो उक्ति आई है ये है वनेचर की। और ये जो वनेचर शब्द आया है ये भगवान शिव के लिए आया है, तो ये आपने याद रखना है। और ये जो किरातर्जुनीम ये महर्षि भारवी जो है उनके द्वारा रचित किरातर्जुनीम ग्रंथ वहाँ से लिया गया है, जो भारवी के द्वारा रचित है और भारवी का अर्थ गौरव के लिए जाना जाता है। और उपनाम था इनका आत्पत्तर भारवी। समय है 600 ईस्वी के लगभग। और ये जो किरातर्जुनीम है इसे बृहत्तरी के अंतर्गत रखा गया है। और इसमें 3 जय ग्रंथ आते हैं, किरातर्जुनीम, शिशुपालवधम और नैषधीय चरितम। और इसका उपजीव्य जो का ग्रंथ है ये महाभारत का वन पर्व है। 18 इसमें सर्ग हैं और 1030 श्लोक हैं। और ये जो उक्ति है यहाँ पर ये इस दृष्टि से जो है इसमें कही गई है वनेचर के द्वारा। नेक्स्ट है किरातर्जुनीय। किरात है क्या? किरातर्जुनीय में जो किरात शब्द आया है ये किन के लिए आया है? किरात शब्द आया है भगवान शिव के लिए। और भगवान शिव ने अर्जुन को पाशुपत अस्त्र दिया था, ये भी क्वेश्चन पहले एग्जाम में आया हुआ है। तो भगवान शिव के लिए यहाँ पर ये किरात शब्द आया है। अगला क्वेश्चन है सुभाषितम हरि विस्ति दोगलात्न दुर्जनस्य अर्क रिपोयु अमृतम। तो इति केन कवि नोक्तम। यहाँ पर जो ये उक्ति आई है किस कवि के द्वारा ये कही गई है? तो ये कही गई है महर्षि बाणभट्ट के द्वारा। तो महर्षि बाणभट्ट जो उनके द्वारा ये कही गई है, आपने इसको याद रखना है। और महर्षि जो बाणभट्ट है उनके द्वारा रचित है कादम्बरी, तो वहाँ से ये ली गई है। और महर्षि ये जो बाणभट्ट है इनका जीवन परिचय भी कई बार एग्जाम में आ जाता है। तो इनके जो पर पितामह जो थे इनका नाम था पाशुपत, पितामह का नाम अर्थपति, पिता का नाम चंद्रभानु, माता राजदेवी। कृत्य है कादम्बरी और हर्षचरित। और तुरंग भानु जो है उसकी इन्हें उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट है सर्वथा न कंचन सप्रिस्ति श्री धर्माणाम उक्तापा अकस्मात ग्रंथात वाक्य मुद्रितम। तो इस प्रकार की उक्ति है और कहाँ से ली गई है? तो ये ली गई है कादम्बरी से, जो काव्य विदम में कथा है और गुणाढ्य की वृत्त कथा इसका आधार ग्रंथ है। 2 खंडों में बटी हुई है
और श्रृंगार इसमें रस है। चंद्रपीड़ और जो पुंडरीका उसके 3 जन्मों की कथा इसमें बताई गई है। और इस सूक्ति में क्या कहा गया है कि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि किसी भी श्रीधारी को पीड़ाएं बिल्कुल भी स्पर्श न करें। नेक्स्ट है ज्ञानवद विदग्धुम ब्रह्मापि नरम न रंजति। तो पद्य का अलंकार है। इस पद्यांश में अलंकार कौन सा है? तो यहाँ पर जो पद्यांश आया है इसमें है ऑप्शन ए, अतिशोक्ति जो अलंकार है इसका इसमें प्रयोग किया गया है। सिद्ध तव्य अध्यावसाय से अतिशोक्तिर निगलते, जहाँ उपमेय में उपमान का आरोप निश्चित हो अर्थात सिद्ध हो तो वहाँ पर अतिशोक्ति अलंकार होता है। नेक्स्ट है नीति शत के कति श्लोका सन्ति। नीति शतक जो आया है इसमें श्लोक कितने हैं? तो इसमें जो श्लोकों की संख्या है ये मानी गई है 100। नीति शतक अर्थात 100। और ये जो नीति शतक है ये है महर्षि भर्तृहरि के द्वारा रचित। इनको शतक त्रय के रचिता माना जाता है क्योंकि नीति श्रृंगार और जो वैराग्य शतक है इनके द्वारा जो है लिखे गए हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तरामचरिते अंका सन्ति। ये जो उत्तरामचरित जो आई है इसमें अंकों की संख्या कितनी है? तो अंकों की संख्या है यहाँ पर 7। और ये जो 7 जो अंक आए हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि एग्ज़ाम में इनके जो अंक है ये पूछ ले जा सकते हैं कि इसमें कितने अंक है या कौन सा जो अंक है उसका क्या नाम है। पहला जो अंक है उसका नाम चित्रदर्शन, दूसरे का नाम पंचवटी प्रवेश, तीसरे का नाम छायांक, चौथे का कौशल्यजनक योग, 5वें का कुमार विक्रम, 6ठे अंक का नाम है कुमार प्रत्यभिज्ञान और जो 7वां अंक है उसका नाम है गर्भांक। तो तीसरा अंक जो उसका नाम छायांक है। यहाँ से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। और भभूति जो उनके द्वारा रचित है ये उत्तरामचरित, करुण रस को कवि माना गया है। आधार ग्रंथ है इसका रामायण। नेक्स्ट है छायांकस्य योजना वर्तते। छायांक जो है इसका वर्णन कहाँ पर हुआ है या कौन से अंक में हुआ है? तो छायांक जो है इसका वर्णन हुआ है उत्तरामचरित में और तीसरे अंक में। नेक्स्ट है पदम अस्थि। यहाँ पर जो ये पदम जो आया है ये किसके लिए आया है? तो ये आया है यहाँ पर ऑप्शन बी इसमें, शुभ तिगंतम पदम। शुभंत और तिगंत जो होते हैं उनकी होती है पद संज्ञा। इसके अलावा अन्य सूत्र हैं जो आ सकते हैं, एक बार उनके बारे में देख लेते हैं। जैसे हलंतम है इसके ये करता है इत संज्ञा। लोप संज्ञा करने वाला सूत्र है अदर्शनम लोप है। प्रत्यहर संज्ञा करने वाला सूत्र का नाम है आदिर अंतेन संहिता। हर्षव दीर्घ प्लुत संज्ञा करने वाला है उकालो हर्षव दीर्घ प्लुत है। उदात संज्ञा करने वाला है ऊंचे उदात है। और अनुदात संज्ञा करने वाला है नीचे अनुदात है। सवरित संज्ञा करने वाला सूत्र है समाहार है सवरित है। अनुनासिक संज्ञा करने वाला सूत्र है मुख नासिका वचन अनुनासिक है। स्वर्ण संज्ञा करने वाला सूत्र है उसका नाम है तुलस्य प्रतनम स्वर्णम। और स्वर्ण ग्राहक सूत्र यह है अनुदित स्वर्ण से च प्रत्यय। संहिता संज्ञा करने वाला पर्याय सन्निकर्ष संहिता। संयोग संज्ञा करने वाला है हलो अनंतर संयोग है। और गुण संज्ञा अधिक गुण से गुण संज्ञा होती है, आद गुण से गुण। ये पहले जो वीडियो थी उसमें एक क्वेश्चन जो है थोड़ी सी उसमें गलती हो गई थी। अधिक गुण से जो है उसमें गुण संज्ञा होगी और आद गुण से गुण होगा, तो आप उसको ठीक कर लेना। और वृद्धि राधे जैसे वृद्धि संज्ञा, वृद्धि रेचि से वृद्धि। उपसर्ग संज्ञा होगी उपसर्ग क्रिया योगे। और धातु संज्ञा है भूआद्य धातुओं के द्वारा। टी संज्ञा होगी अचौंत्य आदि टी सूत्र के द्वारा। प्रगृह संज्ञा होगी इद द्विवचनम प्रगृह के द्वारा। और प्रातिपदिक संज्ञा करने वाला सूत्र है यहाँ पर जो दिया गया है अर्थधातु प्रत्यय प्रातिपदिकम। और कृत तदित समास चाहिए भी सूत्र प्रातिपदिक संज्ञा करता है, ये कृदंत तदित और समास में करता है। अवसान संज्ञा करने वाला है विरामावसानम। और सर्वनाम संज्ञा होगी सर्वाधीनी सर्वनामनी के द्वारा। तो ये जो यहाँ पर कुछ सूत्र थे और जो बाकी सूत्र आएंगे हम आगे जो आएंगे उसमें इनको करेंगे।
अगला क्वेश्चन है यहाँ पर वृद्धि संज्ञा कहना अस्ति, यहाँ पर एक वृद्धि संज्ञा किनमें से नहीं है। तो ये जो औ जो यहाँ पर आया है ये इसमें वृद्धि वाला नहीं माना गया है। बाकी जो और दिए गए हैं आ, आई, औ, ये वृद्धि संज्ञा यहाँ पर माने गए हैं। अदेंग गुण सूत्र जब से गुण संज्ञा होती है। नेक्स्ट है उपदा संज्ञा केन सूत्रेण भवति, उपदा संज्ञा करने वाला सूत्र। तो यहाँ पर जो उपदा संज्ञा करने वाला माना गया है ये रहेगा ऑप्शन डी, अलो अंत्यात पूर्व उपदा जो सूत्र है उसके द्वारा उपदा संज्ञा होती है। परासनिकर्षक संहिता के द्वारा चाहे संहिता संज्ञा और कृत समास चाहे जो सूत्र है इसके द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा। और सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है सूर्ण नपुंसकस्य सूत्र के द्वारा। भ संज्ञा करने वाला सूत्र है यचिभम। घी संज्ञा होती है शेषो घैसकी के द्वारा। और उपदा संज्ञा अलवंत्यात पूर्व उपदा यहाँ पर जो दिया गया है। और अपरिक्त संज्ञा होती है अपरिक्त काल प्रत्यय के द्वारा। संख्या संज्ञा करने वाला सूत्र है बहुगण वतुरति संख्या। षठ संज्ञा करने वाला सूत्र है डति च, ये जो डति ये जो है डति च, तो षठ संज्ञा ये करेगा। नदी संज्ञा करने वाला सूत्र है युस्त्राख्यो नदी। गति और गति संज्ञा होती है गतिश्च सूत्र के द्वारा। संप्रसारण संज्ञा होती है ईग यण है संप्रसारण के द्वारा। और प्रश्न पद संज्ञा लय प्रश्न पदम के द्वारा। सर्वधातुक संज्ञा होती है तिंग शीत सर्वधातुकम सूत्र के द्वारा सर्वधातुक संज्ञा। अभ्यास संज्ञा करने वाला सूत्र है पूरा अभ्यास है। अर्धातुक संज्ञा होती है अर्धातुकम शेष है के द्वारा। और लघु संज्ञा यह है हर्षवम लघु। कृत संज्ञा होती कर्तरी संज्ञा होती है स्वतंत्र कर्ता के द्वारा। निष्ठा संज्ञा कतकतवतु निष्ठा के द्वारा। और सत संज्ञा ये वाला जो स और त सत, तो ये होती है तऊ सत के द्वारा। इससे पहले जाए तऊ इसमें ये जुड़ जाएगा, तऊ सत हो जाएगा इस सूत्र के द्वारा। तो ये यहाँ पर कुछ सूत्र थे और बाकी जो आएंगे हम जो अगले क्वेश्चन में देख लेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर पररूप संधि उदाहरणम अस्ति। पररूप संधि जो है इसका उदाहरण इनमें से कौन सा है। तो पररूप संधि का उदाहरण माना गया है ये ऑप्शन डी को। प्रेजिते जो यहाँ पर आया है ये है पररूप संधि का उदाहरण। प्रेजिते प्र प्लस एजते, तो प्रेजिते जो है यहाँ पर ये बनेगा इसमें। प्रेजिते उपोस्ति इंगी पररूपम सूत्र है वो इसमें लगता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर स्टूनास्टू का। तो ये जो स्टूनास्टू है इसका उदाहरण। और स्टूनास्टू सूत्र क्या करता है ये स्तोत्रव करता है। इसका रहेगा ये ऑप्शन बी यहाँ पर रामस षष्ठ है ये बनेगा इसका रामस दंतस रामस प्लस टीकते, ये टीकते तो रामस प्लस टीकते। और ये जो सा जो है इसको मूर्धन्य सजा ये हो जाएगा, तो रामस टीकते रूप ये बनेगा। स्टूनास्टू जो सूत्र है इसमें लगेगा। नेक्स्ट है नित्य नपुंसकलिंगे एक वचन समास है भवति। नित्य नपुंसकलिंग और एक वचन में समास कौन सा होगा। तो ये रहेगा अव्ययभाव समास। अव्ययभावस एक सूत्र है इसके द्वारा नित्य नपुंसकलिंग ये जो है इसमें होता है। नेक्स्ट है ध्रुवम अपाय अपदानम इत्यत्र ध्रुवम पदस्य अभिप्राय है। यहाँ पर जो ध्रुवम जो आया है इससे क्या मतलब लिया गया है। तो इसका जो अर्थ है ये रहेगा ऑप्शन डी यहाँ पर अवधिभूत से, जहाँ से अपाय अर्थात अलगाव निश्चित हो तो उसकी अपदान संज्ञा होती है। अगला क्वेश्चन है सत संज्ञा कौस्त है। ये सत संज्ञा यहाँ पर आ गया है। तो सत संज्ञा किनमें से कौन से हैं जिनकी सत संज्ञा होती है। तो ये जो यहाँ पर सत्री और जो सानच आया है इनकी सत संज्ञा होती है।
और वर्तमान जो काल है इसमें इसका प्रयोग किया जाता है। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है कि वर्तमान काल में प्रयोग होने वाले प्रत्यय कौन कौन से हैं। तो ये जो 17 सानच यहाँ पर दिए गए हैं इनका प्रयोग वर्तमान काल में होता है। नेक्स्ट है मातृ शब्द से तृतीय विभक्ति एकवचन रूपम। माता जो शब्द है इसका तृतीय विभक्ति एकवचन का रूप चलते हैं इसके माता मातरौ मात्र है, मात्र मातरो मातृहि, मातरा मातृभ्या मातृभिः। तो तृतीय और एक वचन का जो रूप है ये मात्रा यहाँ पर बनेगा इसमें, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है पठ धातु का विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष और द्विवचन का रूप। तो ये है पठेताम। पठ धातु है इसमें पढ़ने अर्थ में पठेत पठेताम पठेयु, पठे पठेताम पठेत, पठेयम पठेयो पठेम। नेक्स्ट है तेन पाठ है पठ्यते प्रयोगास्ति। ये यहाँ पर जो वाच्य जो वहाँ से आया है और तेन पाठ है पठ्यते का प्रयोग। तो इसका रहेगा ऑप्शन बी ये कर्मवाच्य। कर्मवाच्य जो होता है इसमें कर्ता में तृतीय विभक्ति और कर्म में प्रथम विभक्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर एकोनविंशति हिंद्याम कथयति। एकोनविंशति इसको हिंदी में कैसे लिखा जाएगा। एकोनविंशति का मतलब है 19 अर्थात 20 से कम एकोनविंशति, तो 19 जो ऐसे यहाँ पर कहा जाएगा। नेक्स्ट है संयोग संज्ञा भविष्यति। यहाँ पर संयोग संज्ञा जो है इनमें से किन की होगी। तो संयोग संज्ञा रहेगा ऑप्शन बी यहाँ पर द्वे व्यंजनों मध्य। दो जो व्यंजन हैं इनके मध्य में जो संज्ञा होगी उसे कहा जाएगा संयोग संज्ञा। हलो अनंतरा संयोग है, ये सूत्र यहाँ पर करेगा इसमें। नेक्स्ट है अधोलिखिता नाम कस्मिन् पदे संहिता संज्ञा प्रयुक्ता। संहिता संज्ञा यहाँ पर किस में है। तो परसन्निकर्षा संहिता सूत्र जो है ये यहाँ पर संहिता संज्ञा करता है और ये करेगा उपेंद्र में। उपेंद्र है उप प्लस इंद्र है उपेंद्र है। और गुण संज्ञा इसमें आध गुण से गुण होता है, अधे गुण से गुण संज्ञा। और पहचान गुण संधि यही है कि उसमें एक मात्रा दी गई होती है। अगला क्वेश्चन है स्वर्ण संज्ञा भवति। स्वर्ण संज्ञा यहाँ पर इनमें से किसकी होगी। तो ये सूत्र है तुल्यस्य प्रत्ययों के द्वारा। तुल्यस्य प्रत्ययम स्वर्णम, ये सूत्र है जो स्वर्ण संज्ञा करता है। तो यह क्वेश्चन है निम्नलिखित वर्णेषु ईषद सपृष्ठ वर्ण चेतव्य। ईषद सपृष्ठ वर्ण आपने बताने हैं। तो ईषद सपृष्ठ जो वर्ण है ये रहेगा ऑप्शन बी यहाँ पर य र जिन्हें आप अंतस्थ वर्ण भी कह सकते हैं। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि आभ्यंतर प्रयत्न या बाह्य प्रयत्न कितने होते हैं या कौन कौन से होते हैं। तो ये जो आभ्यंतर प्रयत्न है इनकी संख्या है 5। सपृष्ठ, ईषद सपृष्ठ, विवृत, ईषद विवृत और समृत। तो इनकी संख्या है 5। सपृष्ठ का मतलब है स्पर्शवर्ण। काद्यों में ऑप्शन आपने लिखा हुआ देखा होगा। तो क से लेकर ये जो स्पर्शवर्ण जो है क से लेकर माँ तक, तो इनको काद्यों में ऑप्शन है स्पर्शवर्ण कहा गया है। और ये जो ईषद सपृष्ठ आया है ये जो अंतस्थ वर्ण है य र ल ये आते हैं। विवृत में आते हैं स्वर और ईषद विवृत में आते हैं उसम वर्ण। और समृत हो गया ये जो हर्ष आ है। ये तो है अभ्यंतर प्रयत्न। अब जो बाह्य प्रयत्न है इनकी संख्या है 11। बाह्य प्रयत्न कौन कौन से होते हैं। तो इसमें आते हैं विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अलप्राण, महाप्राण, उदात, अनुदात और सवृत। तो इनकी संख्या है 11। अघोष जो वर्ण होंगे इसमें आएगा पहला और दूसरा अक्षर। जो घोष है उसमें आएगा तीसरा, चौथा और पांचवा अक्षर। अलप्राण में आएगा पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। महाप्राण में आएगा दूसरा और चौथा वर्ण। और जो ये उदात अनुदात जो सवृत है इसमें जो स्वर जो है ये आते हैं। तो ये आपने याद रखना है। पहला दूसरा अक्षर अघोष में, तीसरा चौथा पांचवा घोष में, पहला तीसरा पांचवा अलप्राण में और दूसरा चौथा महाप्राण में आते हैं। अगला क्वेश्चन है मध्वरी। सीता संज्ञा को वर्णस्थ हैं।
ये वर्ण इनमें से कौन से हैं? मधु प्लस अरि, मधवरी। तो यहाँ पर हमारा सी आंसर है ऑप्शन सी है, मधु प्लस अरि, उ और अ, तो मधवरी रूप जो यहाँ पर ये बनता है। नेक्स्ट है अजभीर भविता हलाय संति, तो इनकी संज्ञा कौन सी होती है? अजभीर भविता हलाय संयोग संज्ञा स्यु, तो संयोग संज्ञा जो इनकी यहाँ पर होती है। नेक्स्ट है लौकिक सिद्धांत कौमुदी के अंकिता, लौकिक सिद्धांत कौमुदी के रचनाकार कौन हैं? तो ये हैं वरदराज दीक्षित, तो लौकिक सिद्धांत कौमुदी के वरदराज दीक्षित हैं। और ये भट्टोजी दीक्षित, इनकी है सिद्धांत कौमुदी। पाणिनि की अष्टाध्यायी, पतंजलि का योग शास्त्र। नेक्स्ट है पाणिनि शिक्षा विसर्गस्य उच्चारण स्थानम अस्ति, पाणिनि की शिक्षा में विसर्गों का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो ये माना गया है कंठ को। और इसमें वर्ण अकु है विसर्जनम कंठ, अ उक्वर्ग, तो और विसर्ग इनका स्थान जो है कंठ से है, तो कंठ से बोले जाते हैं। और क्वेश्चन है सर्वनाम स्थान संज्ञा का प्रत्यय, सर्वनाम स्थान संज्ञा प्रत्यय इनमें से कौन से हैं? तो ये इनकी संख्या है 5, सु, औ, जस, अम, औ, तो इनकी संख्या ये 5 मानी गई है। नेक्स्ट है स्वर्ण संज्ञा सूत्रम, स्वर्ण संज्ञा करने वाला जो सूत्र है इनमें से कौन सा है? तो ये जो तुल्यस्य प्रथमम स्वर्णम जो आया है, ये करता है स्वर्ण संज्ञा। नेक्स्ट है निषेध विकल्पीय संज्ञा, निषेध और विकल्प की संज्ञा कौन सी होगी? तो इनकी होगी ऑप्शन बी यहाँ पर विभाषा। न वेति विभाषा एक सूत्र है, तो ये विभाषा विधायक सूत्र है, न वेति विभाषा, ये जो है यहाँ पर सूत्र है, न वेति विभाषा, इससे होती है विभाषा करेगा ये। निषेध और विकल्प को विभाषा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है इदुद्वय द्विवचनम भवति, तो इनमें कौन सी संज्ञा करता है? इदुद्वय द्विवचनम प्रगृहम, अर्थात दीर्घ ई, द्विवचन, दीर्घ उ और एकारांत द्विवचन, इनकी प्रगृह संज्ञा होती है। जैसे हरि एतौ, विष्णु इमौ, गंगे अमु। अगला क्वेश्चन है अग्निचित इत्यत्र उपधा संज्ञा अस्ति, अग्निचित में जो उपधा संज्ञा है ये कौन सी होगी? उपधा संज्ञा मानी गई है यहाँ पर ऑप्शन डी की, तो ची जो वर्ण है इसकी यहाँ पर उपधा संज्ञा मानी गई है। अलो अंत्यात पूर्व उपधा सूत्र है, इसके द्वारा अंतिम हल से पूर्व वर्ण की उपधा संज्ञा होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपरिक्त संज्ञा करने वाला सूत्र, या इनमें से अपरिक्त संज्ञा किसकी होती है? अपरिक्त एकाल प्रत्यय सूत्र है, इसके द्वारा अपरिक्त संज्ञा होती है। और सी आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, अपरिक्त संज्ञा जो यहाँ पर ये प्रत्यय की होगी। जैसे सो जो है, सो में ओ का लोप हो गया तो इसका स बच गया। ती जो है, ती, इसमें ई जो है इसके लोप हो गया, इसमें ता बच गया, तो इनकी अपरिक्त संज्ञा होती है। नेक्स्ट है सचोत्तर प्रकरणे कतिचित जनः पदस्य संधि विच्छेदः स्यात्, ये जो कतिचित जना जो आया है इसमें संधि किसकी है? तो इसमें है ऑप्शन बी कतिचित प्लस जनः। स्तोश्चुनाश्चु एक सूत्र है, ये जाश्चुत्व करता है। नेक्स्ट है स्टूनाष्टु सूत्र अनुसार अधिष्ठाता पदस्य संधि विच्छेद है। स्टूनाष्टु जो सूत्र है इसमें अधिष्ठाता की संधि कौन सा करेगा, यह संधि क्या होगी? स्टूनाष्टु सूत्र है और स्टुत्व जो ये करता है, यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी अधीश प्लस ठाता, तो ये जो शाह है इसको मूर्धन्य शाह जाए कर देगा, तो अधीश प्लस ठाता यहाँ पर रूप ये बनेगा।
नेक्स्ट है अति हिमम पदस्य समास विग्रह स्यात्। अति हिमम में जो समास है ये कौन सा है? तो अति सुर में जिसमें अव्यय उपसर्ग दिए गए होता है तो अविभाव समास वहाँ पर होता है और विग्रह रहेगा हिमस्य अत्य है। अव्यय विभक्ति समीप समृद्धि सूत्र है, इससे अविभाव समास होगा। और हिमस्य अत्य है, हिमगस अतिशु, तो ये इसका जो है अलौकिक विग्रह रहेगा। नेक्स्ट है देवदत्ताय रोचते मोदक है शब्दते चैपूप है उपयुक्त वाक्य प्रियमाण है क्या वर्तते। तो यहाँ पर प्रियमाण इसमें से कौन सा है? तो इसमें जो प्रियमाण माना गया है ये माना गया है ऑप्शन बी, देवदत्त है देवदत्त को। नेक्स्ट है ग्रामस्य निकटम गहन वनमस्ति तत्तर निवसन्ति ते लुण्ठकः अस्मिन् वाक्ये प्रवृत्तम सूत्रम। इसमें सूत्र कौन सा आया है? सूत्र रहेगा इसमें ऑप्शन डी है, दूर अंतिकार्थ षष्ठी अनत्तर श्याम। और ये जो यहाँ पर अनत्तर श्याम जो आया है इसका मतलब होता है विकल्प से, अर्थात कहीं पर ये कर देगा काम और कहीं पर नहीं करेगा। दूर और अंतिक, तो इनके अर्थवाची शब्दों का प्रयोग होने पर षष्ठी और पंचमी ये विभक्ति होती है। तो जहाँ पर काम करेगा ये षष्ठी, नहीं तो पंचमी विभक्ति वहाँ पर रह जाएगी। ग्रामस्य ग्रामात् वा दूरम वनम। तो इस प्रकार से इसका उदाहरण आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है ब्रह्मचारी काष्ठपीठे अधिशेते रेखांकित पदस्य शुद्ध रूपम। ब्रह्मचारी जो है ये लकड़ी की जो पीढ़ी जो है उस पर बैठते हैं, तो इसमें शुद्ध रूप इसका क्या है? इसका शुद्ध रूप है ऑप्शन बी है काष्ठपीठम। यहाँ पर इसका शुद्ध रूप ये माना गया है। सूत्र है अधि सिंह स्था साम कर्म, ये सूत्र है जहाँ पर ये अधि सिंह और स्था और आस इन धातुओं के पूर्व यदि कोई उपसर्ग लगा हो, जैसे यहाँ पर ये अधि उपसर्ग लगा है, तो इनके योग में जो द्वितीय जो विभक्ति है उसका प्रयोग हो जाता है। अधि उपसर्ग पूर्वक सिंह स्था और आस, इनसे पहले ये अधि उपसर्ग अगर लगा हो तो वहाँ पर द्वितीय विभक्ति हो जाती है। तो यहाँ पर ये काष्ठपीठम जो है ये सही आंसर इसलिए माना गया है। जैसे भूपति ही सिंहासनम अध्यास्ते। नेक्स्ट है लभ्यमिति पदे प्रकृति प्रत्यय। लभ्य लभ धातु है प्राप्त करने अर्थ में, और प्रकृति प्रत्यय में कौन सा आया है? तो प्रकृति प्रत्यय की बात करें तो इसमें रहेगा ऑप्शन ए, लभ धातु और यत प्रत्यय है, तो लभ्य रूप यहाँ पर ये बनेगा। नेक्स्ट है दृश्य धातु तुमुन प्रत्यय। दृश्य धातु का अर्थ है देखना, और तुमुन प्रत्यय जा लगने पर रूप बन जाएगा इसका द्रष्टुम। वैसे जा इसके रूप चलते हैं पश्यति पश्यता पश्यन्ति, और लेट लकार में द्रक्षति द्रक्षता द्रक्षन्ति, तो तुमुन लगने पर यहाँ पर ये द्रष्टुम जा रूप ये इसका बनेगा। नेक्स्ट है सुस प्लस कत प्रत्यय प्रयोगे का शब्द भविष्यति। सुस शब्द है और कत प्रत्यय लगने पर इसका रूप कौन सा बनेगा? तो इसमें बनेगा इसका ऑप्शन ए, ये शुष्क है। शुष्क शब्द है और कत प्रत्यय, तो शुष्क का रूप यहाँ पर ये बनेगा इसका। नेक्स्ट है शब्द रूपेशो आत्मन पदमस्ति। इसमें आत्मने पद ये जो दिया गया है इसमें इसका रूप कौन सा है? आत्मने ये कौन सी विभक्ति में आया है? तो ये आया है पंचमी विभक्ति में। आत्मा शब्द है, आत्मा आत्मानव आत्मन है, आत्मा आत्मानव आत्मान है, आत्मानम आत्मानव आत्मन है, आत्मना आत्मभ्याम आत्मभि, आत्मने आत्मभ्याम आत्मभ्य, आत्मन है आत्मभ्याम आत्मभ्य, आत्मन है आत्मनो आत्मनाम, आत्मनि आत्मनो आत्मसो। हे आत्मन ए आत्मानव हे आत्मान है।
तो ये जो आत्मन है यहाँ पर दिया गया है, तो ये पंचमी एकवचन में रहेगा, लेकिन अगर यहाँ पर ये पूछ लिया जाता है कि इसके साथ साथ ये और किस में आता है, तो पंचमी और षष्ठी का जो एकवचन है इसमें भी यही आएगा, आत्मन है। और जो द्वितीय का बहुवचन है, द्वितीय भक्ति का जो ये बहुवचन है, इसमें भी यही रूप बनता है, आत्मन है, द्वितीय के बहुवचन में। नेक्स्ट है पाथुम्न प्रथमम विवसति जलम इति अस्ति। यह श्लोक है और कहाँ से लिया गया है, तो पाथुम्न प्रथम विवसति जलम युष्मा सुया पीते सुया। तो इस प्रकार का जो है श्लोक आया है अभिज्ञान शकुंतलम में, जब शकुंतला की जो विदाई होती है उस समय का ये वर्णन है। चौथा जो अंक है वहाँ से ये लिया गया है कि तुम्हें जल पिलाने से पहले जो जल नहीं स्वयं ग्रहण नहीं करती थी, आज वो अपने पति घर को जाने वाली है। तो शकुंतला की जो विदाई है वहाँ का ये वर्णन है, और चौथा जो अंक है वहाँ से ये लिया गया है। और महर्षि कण्व जो है इसमें ये सबसे शकुंतला को आज्ञा देने के लिए कहते हैं। नेक्स्ट है कथाम परमत है प्रथमम कृताम इति अस्ति। तो इस प्रकार की जो यहाँ प्रोक्ति आई है ये कहाँ से ली गई है, इसका संबंध भी रहेगा अभिज्ञान शाकुंतलम से। चौथा अंक जो वहाँ से ली गई है, और महर्षि जो दुर्वासा ऋषि है उनके द्वारा ये कही गई है कि कथा परमता प्रथमम कृताम इव, कि मेरे द्वार पर आए हुए जो तुमने मेरा तिरस्कार किया है और तुम जिसके ख्याल में कोई हो तुम उसको भूल जाओगे। तो इस प्रकार की जो बातें यहाँ पर इसमें हुई थी। नेक्स्ट है बाणभट्टेन विरचितम अस्ति। महर्षि बाणभट्ट के द्वारा रचित है, तो यह है ऑप्शन भी यहाँ पर हर्ष चरितम, हर्षचरित। और महर्षि जो बाणभट्ट है ये राजा जो हर्षवर्धन जो थे उनके दरबारी कवि थे, और इनके द्वारा जो उनके जीवन के चरित्र के ऊपर ये जो है ग्रंथ लिखा गया था, हर्षचरित। और इनके द्वारा अन्य कौन कौन से लिखे गए हैं, जिसमें कादम्बरी, पार्वती परिणय, मुक्ताड़ितकम और चंडी शतकम, ये महर्षि बाणभट्ट के द्वारा लिखे गए हैं। और जो बुद्ध है इनके द्वारा बुद्ध चरित जो है ये है अशोक बोस के द्वारा रचित, बुद्ध चरित, सुंदरानंद और सारिपुत्र परकण। नैषध चरित ये श्रीहर्ष के द्वारा है, और दत्त कुमार चरित ये दंडी के द्वारा रचित है। अगला क्वेश्चन है कथा अंतर्गत कस्य ग्रंथ से गणना होती। कथा जो है यहाँ पर इसमें किसकी गणना होती है, तो कथा जो है यहाँ पर इसमें जो गणना है ये हुई है कादम्बरी की। तो कादम्बरी की इसमें गणना हुई है, दो भागों में बटी हुई है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में। नेक्स्ट है यहाँ पर इनको मिलान करने का। सूची 1 को 2 के साथ आपने जो है मिलान करना है, कौन सा ग्रंथ यहाँ पर किसके द्वारा रचित है। तो इसमें ऑप्शन डी हमारा रहेगा। तो स्वपनवास दत्तम जो है ये भास के जो 13 नाटक लिखे गए हैं उनमें से है। अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास की है, उत्तराम चरित भभूति की, वेणुसंहार भट्टनारायण का है। नेक्स्ट है तत्तरापि चाहे चतुर्थांक तत्तर श्लोक चतुष्टयम इति युक्ति समझते। उसमें भी चौथा अंक के अंदर भी 4 श्लोक जो है महत्वपूर्ण माने गए हैं, तो ये सभी अभिज्ञान शकुंतलम में कहे गए हैं। तो 4 जो है इसमें श्लोक ये महत्वपूर्ण माने गए थे। नेक्स्ट है भर्तृहरि के नीति शतक में तदा मूर्खो अस्मि इति जवर ई मदो में व्यवगत है से तात्पर्य क्या लिया गया है। तो इसका जो अर्थ है ये रहेगा ऑप्शन डी कि बुद्धिमानों के संपर्क में आने पर ज्ञानी होने का नशा उतर जाता है। तो नीति शतक से लिया गया है, भर्तृहरि के द्वारा ये रचित है। नेक्स्ट है अधोअंकितेषु उपदेशु शकुंतलस्य प्रसिद्ध श्लोक चतुष्टय न गण्यते। चौथे अंक में जो 4 श्लोक है उसमें से एक इनमें से नहीं आया है। तो ये जो अनग्रातम पुष्पम जो यहाँ पर दिया गया है ये उसमें से नहीं है।
नेक्स्ट है लोको नियमित ईव आत्मदशांतरिक्षु श्लोकांशु एवं तिष्ठति। तो ये जो श्लोक है ये लिया गया है, तो ये रहेगा ऑप्शन डी यहाँ पर अभिज्ञान शकुंतलम से। नेक्स्ट है छायांकस्य योजना। छाया अंक जो है ये किस ग्रंथ में इसमें आया है, ये है ऑप्शन डी यहाँ पर उत्तरामचरित जो है उसका जो तीसरा अंक है उसमें उसका नाम है छाया अंक। नेक्स्ट है दृष्टिया अपरिहीन धर्म खलु स राजा उक्ति एवं उत्तरामचरिते वर्तते। इस प्रकार की ये उक्ति है और उत्तरामचरित से ली गई है, या किसके बारे में कही गई है, किसने कही है, तो ये है ऑप्शन डी यहाँ पर सीता की। तो तीसरे अंक में सीता के द्वारा ये कही गई है। सीता जो है ये राम की बातें सुनकर कहती है कि भाग्य से वह राजा अभी भी धर्म से हीन नहीं है, अर्थात धर्म को जानते हैं। नेक्स्ट है कादम्बरी शब्द से प्रसिद्ध अर्थवस्ती। कादम्बरी जो यहाँ पर शब्द आया है इसका अर्थ क्या है। कादम्बरी जो है इसका अर्थ मदिरा से है, जो बाणभट्ट के द्वारा रचित कादम्बरी से ली गई है। तो कादम्बरी का ही अर्थ जो यहाँ पर एग्जाम में कई बार आ जाता है, तो इसका अर्थ यहाँ पर मदिरा जो है शराब से लिया गया है। नेक्स्ट है रात्रि गमिष्यते भविष्यति सुप्रभातम। तो ये यहाँ पर श्लोक आया है और यहाँ पर जो ये शब्द आया है श्लोकेस्मिन् कोशगद्विरे पदेन कवि अभिप्राय अस्ति। तो इस शब्द से यहाँ पर क्या अर्थ लिया गया है, या जो यहाँ पर ये श्लोक आया है इसका मतलब क्या है। रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, तो रात्रि बीत जाएगी और सुंदर प्रभात होगा, अर्थात सुंदर सवेरा होगा, सूर्य निकलेगा और कमलों का समूह खिलेगा। तो इस प्रकार कमलपुट में बैठे हुए बोरे के ऐसा सोचते सोचते हाय बड़ा दुख है कि हाथी उसी कमलिनी को उखाड़ कर ले गया। तो ये इसमें कहा गया है और ये जो शब्द आया है ये किसके लिए आया है, तो ये आया है यहाँ पर अफजल खान के लिए। शिवराज विजय जो है वहाँ से लिए लिया गया है, जो पंडित अंबिका दत्त व्यास के द्वारा रचित है। नेक्स्ट है लघुत्रय इति संज्ञा प्रथितस्य काव्यत्रयस्य प्रणेता कवि वर्तते। काव्यत्रय के लिए इनमें से किसे जाना जाता है, तो यहाँ पर जो आंसर है ये रहेगा ऑप्शन डी के लिए महर्षि कालिदास के लिए। लघु त्रयी जो है के नाम से इनको जाना जाता है। लघु त्रयी काव्य के प्रणेता महाकवि कालिदास, रघुवंश, कुमार संभव और मेघदूत। रघुवंश जो है इसमें है 19 सर्ग और कुमार संभव में 17 और मेघदूत में 2 खंड काव्य है, पूर्व और उत्तर, तो 2 खंड काव्य में बटा हुआ है। जयदेव जो है इनके है गीत गोविंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवचित मंदिराणि भिदन्ते कवचित तुलसी शिवनानी चिंतते कवचित अपरियंते। तो इस प्रकार का ये यहाँ पर जो गद्यांश जो है गद्यांश को तहगरीता है, ये कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है शिवराज विजय से, जो अब पंडित अंबिका दत्त व्यास के द्वारा रचित है। कवचित मंदिराणि भिदन्ते कि कहीं पर मंदिर तोड़े जा रहे हैं, कहीं पर तुलसी वन नष्ट किए जा रहे हैं, कहीं पर स्त्रियों का ये जो दारा जो है, दारा का अर्थ होता है पत्नी, कवचित दारा अपहृयन्ते, कहीं पर स्त्रियों का अपहरण किया जा रहा है और तो कहीं पर धन लूटा जा रहा है। तो इस प्रकार का जो यहाँ पर ये वर्णन हुआ है ये अंबिका दत्त व्यास जो है उनके द्वारा जो रचित शिवराज विजय है उसमें इसका वर्णन हुआ है। नेक्स्ट है गुरु है अपि विरह दुख आशा बंध साह्यति इति श्लोक है लभ्यते। तो ये श्लोक लिया गया है, इसका जो वर्णन आया है ये अभिज्ञान शकुंतलम में आया है। और कौन इसमें किसको कह रहा है, चौथा अंक जो वहाँ से लिया गया है और अनुसुईया इसमें कहती है कि विरह रूपी आशा बंधन बड़े से बड़े दुख को भी सहन करवा देता है। गुरुवैपी विरह दुख आशा बंध साह्यति। अभी तो ये आपने याद रखना है।
अनसुईया इसमें कहती है कि विरह रूपी आशाबंधन बड़े से बड़े दुख को भी सहन करा देता है। अभिज्ञान शाकुंतलम से ये ली गई है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर संस्कृत प्रैक्टिस सेट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।